Students, today we'll discuss the topic that is the semi-permeable membranes. So just see out, पहले थोड़ा basic study करते हैं. You know that in the solution there are two type of particles. One are said to be the solute, whereas other particles these are said to be the solvent. अब solute और solvent में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, solvent particles they are having the small size, whereas solute particles they are having big size. क्लियर. और इसी बेसिस पर जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उनकी फॉर्मेशन की गई है. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे आउट दीज आर इन द शॉर्ट हम लिखते हैं इसको SPM. These are the membranes from which only solvent molecule can pass. Solvent molecules can pass. सिर्फ बेटा solvent molecule पास कर सकते हैं. उसका रीजन क्या है? Because they are small sized. Solute को नहीं पास कर सकते. Solute particles does not pass semi-permeable membrane because of their big size. बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज. तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, वो मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ कौन से पार्टिकल पास आउट होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स. तो यहां पर सपोज बेटा आपने क्या लिया, दिस यू हैव टेकन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM. हियर यू हैव टेकन अ सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है. A मीन्स सॉल्वेंट और B मीन्स सॉल्यूट. ठीक है. और यहां पर आपने लिया प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. अब सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, ध्यान देना है इसको बिल्कुल क्लियरली, कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन पास कर सकता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास. अब ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है जहां पर हाई कंसंट्रेशन और जहां पे कम कंसंट्रेशन. का मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है तो यहां पर आपका 100% सॉल्वेंट हो गया, और यहां पर क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो सॉल्वेंट इज लेस देन 100%. लेस देन 100% आपका सॉल्वेंट है. सो अब ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, ज्यादा कंसंट्रेशन मीन्स यहां पर मैं क्लियर करूं, मोर कंसंट्रेशन हेयर मीन्स मोर प्रपोर्शन, और यू कैन से मोर नंबर. तो ज्यादा नंबर कहां पर है आपका सॉल्वेंट का, इस साइड में. तो सॉल्वेंट यहां से यहां मूवमेंट शुरू करेगा. क्लियर. तो ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का. किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. नो डाउट इस मूवमेंट को हमने एक अलग से नेम दिया जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, दैट इज ऑस्मोसिस. तो ध्यान कीजिए कि हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से कौन पास करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स. कहां से, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन या नंबर ज्यादा है, टुवर्ड द साइज जहां पर उनकी कंसंट्रेशन या नंबर कम है. अब चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहां पर हमने लिया, दैट इज आई विल से, जो सॉल्यूशन है 2 मोल ग्लूकोज पर लीटर. हियर इट इज 4 मोल ग्लूकोज पर लीटर. सो सिंपल सा है बेटा. यहां पर अब मूवमेंट तो किसका होना है, सॉल्वेंट का, पर कहां से कहां चेक करो. यहां पर जो आपका सॉल्यूशन है, इन बोथ द केसेस 1 लीटर पर लीटर मींस सॉल्यूशन 1 लीटर. अब इस 1 लीटर में यहां पर कितने मोल ग्लूकोज है, सॉल्यूट, और यू कैन से ग्लूकोज कितना हुआ बेटा, 2 मोल. ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6. इसका जो मोलर मास होगा दैट इज 180. तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 × 180 360 ग्राम. यहां पे ग्लूकोज कितना है बेटा, 4 मोल. हेयर द ग्लूकोज इज 4 मोल. तो 4 मोल का मतलब इसका मास हो जाएगा 4 × 180. तो 400, 4 8 32, 4 1 4 और 3 7 720 ग्राम. क्लियर.
तो यहाँ पर अब देखिए सिंपल, सॉल्वेंट कहाँ पर कम है कहाँ ज़्यादा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में यहाँ 720 ग्राम आपका ग्लूकोज है, यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में 360 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया, कम। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, हेयर द सॉल्यूट इज मोर, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो बेटा 1 लीटर में देखो यहाँ पर सॉल्यूट कम है, तो ये अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट इज लेस। कैसे आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल सिंपल है भाई, 1 लीटर में 360 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी सॉल्वेंट, यहाँ इन 1 लीटर 720 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट मूव कहाँ से कहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा सॉल्वेंट, इस तरह से। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। खैर अभी ऑस्मोसिस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम किसका मूवमेंट करते हैं, वी विल मूव द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट आपको मूव कराना है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और उसको निकालने का आपको क्लियर पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद आई थिंक इट इज़ क्लियर कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, मेम्ब्रेन्स through which only solvent molecules can pass. चलिए, now these semi permeable membrane, these are basically of beta 2 types. Two types, artificial and natural. So natural means those semi permeable membranes which we are obtained from nature, जो हमें नेचर से मिलती है। तो इसके जो अगर एग्जांपल्स हैं, वी आर हैविंग द एग्जांपल नंबर 1 parchment membrane, नंबर 2 पिग ब्लैडर, और अगर एक मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो जितनी भी आपकी एनिमल एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स और वॉल्स, जितनी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल में मेम्ब्रेन या वॉल्स होती हैं, ऑल दीज। इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो एनिमल सेल में वी आर हैविंग मेम्ब्रेन्स, थोड़ा इसमें क्लियर कीजिएगा, एनिमल सेल में मेम्ब्रेन्स होती हैं और प्लांट सेल में वी आर हैविंग सेल वॉल्स। सो जो आपके एनिमल और प्लांट सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो सारी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट मोस्ट कॉमनली जो नेचर में हम यूज करते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन एंड बिग ब्लैडर। दिस पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज टेक्निकली सेड टू बी parchment membrane bag। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिंपली दीज आर, यू कैन से, मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सो इसमें जो आपके एग्जांपल्स है, नंबर 1 एग्जांपल वी आर हैविंग सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में अगर डिस्कस करें, सेकेंड इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट सी आउट, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड इज Cu2Fe FeCN6। सो ये दो बेसिकली आपकी आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इनको बनाया कैसे जाता है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको बेटा एक के ऊपर एक इस तरह से नॉर्मली प्लेस करते चलते हैं यूँ। अब क्या होगा, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जस्ट लाइक दैट। उन पोर्स में से सिर्फ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, सिर्फ कौन पास करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा। क्लियर। तो ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन बैग है, ये नॉर्मली मेम्ब्रेन आप लोगों ने देखी होगी। दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन द रिवर्स
ऑस्मोसिस, हमारे घर में जो आरओ होता है, आरओ में जो मेम्ब्रेन चेंज करते हैं नॉर्मली, बी क्लियर, व्हेनेवर द सेल्समैन सेंस कि मुझे मेम्ब्रेन चेंज करनी है तो वो टेक्निकली क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को चेंज करता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो एक छोटा सा टॉपिक था व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेंगे। क्यों पास करते हैं? क्योंकि उनका साइज जो है दैट इज लेस देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स का बड़ा साइज है, वो पास नहीं कर सकते। फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कहाँ से कहाँ करेंगे? जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या उनका प्रपोर्शन ज़्यादा है, टुवर्ड दैट साइड वेयर द प्रपोर्शन इज लेस। एंड बी क्लियर, दीज आर ऑफ द टू मेन टाइप्स, आइदर वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और वी man-made, we can say. Clear to all of you? So this is about the topic semi-permeable membrane. That's all.